हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया ही होगे आई होप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 यानी सांख्यिकी का भाग 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है, जानते हो क्या? प्रसरण और विचलन। प्रसरण और विचलन के बारे में जानकारी। देखो, प्रसरण और विचलन के बारे में मैं थोड़ा सा, देखो ये मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है मैं थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मत समझना सर अभी बहुलक बचा है, माध्यिका बचा है, वो मैं लाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद आएगा वो और भरपूर तरीके से आएगा। उससे इतना समझ लेना, इस स्टैटिस्टिक्स से, इस सांख्यिकी से आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है, और जो भी छूटेगा आप बता देना, मैं कर दूंगा पूरा फाइनल। ठीक है, चलो तो देखो इसका जो पहला पॉइंट है प्रसरण। प्रसरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वेरिएंस। क्या कहते हैं? वेरिएंस, प्रसरण। और इसको स्टूडेंट्स हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ठीक, किससे करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। ठीक, चलो तो अब देखो ये जो है, अब इसको डिनोट करते हैं। इसका एक बेसिक फार्मूला है, मैं पहले उसको लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, यानी कि हमारा मीन, ठीक, उसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा। ठीक है सर, इतना। जहाँ हमारा x क्या है? x हमारा डाटा है और x बार क्या है? हम सभी को पता है क्या है हमारा बार? मीन है। ठीक है, या अरिथमेटिक मीन कह सकते हो। n क्या है हमारा? n है हमारा नंबर ऑफ डाटा। ठीक, जल्दी से नोट करो सभी लोग। ठीक, चलो तो ये जो आपके प्रसरण का एक फार्मूला है बेसिक एकदम, इसको पहले ध्यान से उतार लो, फिर उसके बाद हम इस पे बेस्ड जो एग्जांपल है उसको लेते हैं पहले। ठीक है, देख लेना एग्जांपल किस टाइप का इस पे एग्जांपल आता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं एक डाटा दे दूं आपको 5, 10, 25, 15, 20 और हाँ बस इतना ही करते हैं। ठीक है, इसका क्या करना है? फाइंड वेरिएंस। वेरिएंस मतलब प्रसरण। ठीक, वेरिएंस। चलो, जब इसको सॉल्व करना होता है स्टूडेंट्स, कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहला काम हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें x तो मिल गया है, x1, x2, x3, x4 मिल गया है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये करना है क्या? हमें x बार करना है। x बार हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी का सम होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, अगर इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20, 10, 30, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 20, यानी ये मान लो अगर 30 हो गया तो 30, 20, 50, मतलब 30, 20, 50, 50 और 20, यानी टोटल हो जाएगा 75। ठीक, 75 डिवाइडेड बाई 5 और ये हो जाएगा टोटल 15। आइए, सबको समझ में आ रहा होगा? 15। ये तो हो गया आपका मीन। मीन निकल के आ गया। ठीक है सर, अब मीन निकल के आ गया तो अब सबसे पहला काम क्या करना है? सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करना है? x में से इसको घटाना है, मतलब कि इसमें से इसको घटाओ, 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 तो और सबको सम कर दो एक साथ। तो क्या करना है? पहला काम, 5 में से अगर 15 घटाओगे तो आ जाएगा -10, फिर 10 में से 15 घटाओगे तो -5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 25 में से 15 घटाओगे तो ये हो जाएगा +10, और फिर उसके बाद 15 में से 15 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 20 में से अगर 15 घटा दिए तो ये हो जाएगा 5। होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया? होल डिवाइडेड बाई आपका आ गया 5। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गए सभी और ये सीधे सीधे 0 आ गया स्टूडेंट्स। यानी सिग्मा स्क्वायर जो है आपका वो कुछ इस तरीके से आएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक इसमें मिस्टेक हो गया है। देखो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर करना था और मैंने केवल और केवल ये केवल इतना किया है। ठीक है, इनका डायरेक्ट सम कर दिया था। तो क्या करना है? सबसे पहला काम, पहले माइनस करो। देखो 5 में से अगर 15 गए कितना हुआ? -10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ठीक, फिर उसके बाद प्लस
फिर उसके बाद 10 में से 5 गए, 5 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 25, फिर प्लस 0, ठीक। फिर उसके बाद ये कितना बचेगा हमारा, फिर इधर बचेगा 10 ना, तो 10 का स्क्वायर 100, फिर इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 मतलब 25, ठीक है सर। इतना होल डिवाइडेड बाई 5, अब सही है। चलो अब क्या करना है, 100 200 उसके बाद ये 25 यानी 250, टोटल कितने हो गए 250 होल डिवाइडेड बाई 5, ये आ गए स्टूडेंट्स 50। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स आंसर। अब देखो ये सिग्मा स्क्वायर का आंसर है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर का कितना है 50, लेकिन अगर केवल सिग्मा का पूछ ले, क्या करना है, सिग्मा का पूछ ले तो क्या करना है, √50, √50 मतलब ये हो जाएगा 5 25 दूना 50 यानी 5√2, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बात जान लो स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ तक तो केवल प्रसरण था, कहाँ तक, केवल यहाँ तक प्रसरण था, यहाँ तक केवल आपका प्रसरण था। लेकिन अब देखो ये जो सिग्मा स्क्वायर, ये जो सिग्मा है केवल स्टूडेंट्स, ये जानते हो क्या है, ये जो सिग्मा है वो आपका विचलन है। क्या है, विचलन। तो सेम वही चीज़ आ जाता है यहाँ पे। तो प्रसरण और विचलन में एक बहुत ही बेसिक मतलब रिलेशन है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या, प्रसरण बराबर विचलन का होल स्क्वायर, क्या समझे, ठीक। तो इस तरीके से आपका विचलन आता है, ठीक है, प्रसरण और विचलन आता है। चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मानक विचलन की। देखो विचलन भी ऐसे ही निकलेगा, जब आपसे विचलन डायरेक्ट पूछेगा तो क्या करना है, ये सारे प्रोसेस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। जितना प्रोसेस मैंने इसमें बताया, फॉर्मूला भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, देखो जब मैं विचलन की बात करूँ, अगर डायरेक्टली फार्मूला विचलन का अगर लिखना हो तो क्या करना है, ये स्क्वायर उठा के यहाँ √ लगा देना है। जैसे यहाँ देखो, अगर फार्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √ ये कितना है, समेशन ऑफ x माइनस x बार होल का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना हुआ n। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका विचलन। ये फार्मूला आपका विचलन का होता है। यानी कि सेम प्रोसेस करना पड़ेगा इसमें भी, लेकिन सेम प्रोसेस करके फिर डायरेक्टली यार एक काम करते हैं, क्यों ना हम प्रसरण निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद तब ये तो थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा। फिर उसके बाद सब चीज़ √ करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो डायरेक्टली कर दो ना, यहाँ तक करो फिर उसके बाद वहाँ से कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखो अब एक ही कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट चल गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आएगी तो मैं एक आध दो एग्जाम्पल बाद में लूँगा, उससे समझा दूँगा, ठीक। उससे हम लोग समझेंगे और भी बेहतर तरीके से। फिलहाल इसको देखो बार बार और बढ़िया से समझो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है केवल फार्मूला पे बेस्ड है। जहाँ हमारा x बार क्या है, मीन है, x जानते ही हो, डाटा होते हैं, ठीक है। उसके बाद n जानते ही हो, तो सारी चीज़ें निकाल सकते हो भाई, क्यों नहीं निकाल सकते। अब इतना बढ़िया से समझा रहे हैं तो समझ में तो आना चाहिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही कम पूछता है। मैंने आज तक देखा है कि IERT में पूछा गया है ज़्यादातर, और यहाँ अपने यहाँ तो पॉलिटेक्निक में हो सकता है गलती से पूछ ले, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं पूछता ये। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मानक विचलन। मानक विचलन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वही है स्टूडेंट्स जो अभी हमने विचलन देखा था ना, लेकिन मैंने कहा एक अलग से देख लेते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं, ताकि आप लोग कहीं सर आपने तो एक ही में सब कुछ बता दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, अलग से। मैं इसीलिए इसको मानक विचलन कहते हैं, ठीक है। और मानक विचलन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। वहाँ सिग्मा स्क्वायर था, ठीक है। अब देखो सिग्मा क्या करना है, सीधे सीधे √ सिग्मा स्क्वायर यानी कि इसको प्रसरण का रूट हो गया, ठीक है। अगर ये केवल इतना ही, अगर मैं और बात करूं, डायरेक्टली फार्मूला पूरा लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, समेशन ऑफ x माइनस
एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन। बिल्कुल, ये आपका हो गया मानक विचलन। ठीक, जहाँ तक है इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो, अब जो इसके बाद हमारा जो बढ़िया कॉन्सेप्ट बनता है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक, यानी कि प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक, प्रसरण गुणांक, इसके बारे में क्या कहते हो स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब ये एक तरीके से आपका बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जान गए निकालना, ठीक है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जान गए, हमें मीन निकालना आता ही है, ठीक है सर। अब हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अच्छी तरीके से पता है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि अगर हम सी और वी की बात कर लें तो यहाँ क्या लिख देंगे डायरेक्ट, एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होल डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100। ये स्टूडेंट्स हमेशा परसेंट में आता है, ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को नोट कर लेना। ये फार्मूला है। चलो, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी पे मैं एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, बढ़िया वाला, तब देखता हूँ। तो एक बार प्रसरण गुणांक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलो पहले देख लेते हैं बाकी सब। चल आइए, तो स्टूडेंट्स, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि सर अब इसमें जो है कि अब देखो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, जो फार्मूले थे। देखो, स्टैटिस्टिक्स में केवल एक ही चीज़ है, फार्मूला। अगर फार्मूला देख लिया, उसके बारे में समझ में आ गया, उसके बाद मैं धीरे धीरे वो पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता जाऊँगा और आप सारी चीज़ें समझ जाओगे अच्छे तरीके से। चलो, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, देखो आप पहला क्वेश्चन ये है कि 4236, मैं कह रहा हूँ एक डाटा दिया है 4236, उसके बाद है हमारा 48 यानी 48, 57, ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, हाँ 62, ठीक है सर। हमें इतना दिया है, अब हमें क्या निकालना है? हमें सर एक्स बार निकालना है। कैसे निकालोगे ये तो अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। सॉल्यूशन कर दो सर, हमें क्या करना है? एक्स बार निकालना है ना, एक्स बार निकालना है तो इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये कुछ आपका आएगा। चलो एक तरीके से ऐड करते हैं पहले। 22 + 36 + 48 + 57 + 62, ठीक, होल डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है? 3, 2, 5 यानी 5 है, ठीक है सर। अब इन सभी को ऐड करो, और जब इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 245 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 200 यानी 245 होल डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49 यानी 49, ठीक है सर। हमें तो इतना मिल गया, इतना मिल गया है ना, ठीक है। अब ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस समझ रहा है सर, अब इसको ऐड करेंगे इतनी देर ऐड कौन करेगा? इतनी देर ऐड कौन करेगा? तो इसके लिए आज मैं इस पे बेस्ड एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको, जिसका नाम है JSM। JSM केवल एक ट्रिक का नाम होता है, ठीक है, JSM। अब ये इसको कह लो ट्रिक या फिर कुछ और, ठीक है, लेकिन ये मेथड बहुत ही यूनिक है अपने आप में, ठीक है। अगर यूनिक है तो हमें इसको जानने की ज़रूरत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो कौन इतना ऐड करेगा भाई, कौन इतना ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? देखो, इस मेथड में सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है, कोई एक अंक लेना होता है। जैसे डाटा में कोई एक अंक ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से चूज़ कर लो। क्या करना है? कोई इस पूरे डाटा में से कोई एक अंक चूज़ कर लो, या 62 ले सकते हो, 57 ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ लेना ताकि घटाने में प्रॉब्लम ना आए। क्या करें? घटाने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, यानी कि इसमें से उसको घटाने में प्रॉब्लम ना आए जो अंक लेंगे, ठीक है। अब जब सभी लेंगे तो फिर कंपेयर करके यानी घटा के फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उनको सभी को सम करेंगे, यानी प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन बस इतना काम करना होगा कि सबसे पहले एक अंक ले लो। मान लो मैं ले रहा हूँ 40 ले रहा हूँ, ठीक है, 40 ले रहा हूँ, ठीक है सर। 40 नहीं, चलो 42 ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने 42 ले लिया। क्या किया? 42 ले लिया। अब 42 ले लिया ना, तो अब क्या करना है? सबसे पहला काम एक्स बार लगाना है। एक्स बार लगा के 42 प्लस
42 लिया है ना, तो प्लस लगा के अब क्या करना है, 42 से 42 को घटाओ, कितना बचा 0, ठीक है सर। अब क्या करना है, 36 से 42 को घटाओ, कितना बचा -6, ये हो गया -6, ठीक है सर। अब 48 से 42 को घटाओ, ये कितना हुआ +6, ठीक है सर, +6 हो गया। 57 को 42 घटाओ, मतलब 57 में से 42 को घटाओ, कितना हुआ, ये हो गया हमारा 2, प्लस में आएगा 2 नहीं, ये हो गया हमारा कितना 5, 7 में से 2 गए 5, और उसके बाद 5 में से 1 गए, मतलब 4 गए 1, ठीक है, 15 बचा, ठीक है सर। अब 62 में से हमें 42 घटाना है, कितना बचा 10। अब हो गए इतने, होल डिवाइडेड बाई कितना है 5, 5 है, ये +6 -6 गया, ठीक है। अब ये कितना हुआ 25। अब कितना आया देखो, 42 + 25 होल डिवाइडेड बाई 5, बिल्कुल, ये गया कितना 42 + 5, सही जा रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो मुझे 62 में से 42 घटाना था, और मैंने घटाया तो, लेकिन यहाँ पर 10 की मतलब 20 की जगह पे 10 लिख दिया। कोई बात नहीं भाई, गलती सबसे होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ माफ़ कर दिया करो, ठीक। अब इसको ऐड करोगे ना तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, बिल्कुल। अब ये कितना आ गया, 5 की जगह पे 7 आ गया। अब जब इसको ऐड करोगे तो 49 आएगा, सीधे सीधे आंसर। यानी कि अब ये बताओ, भले इसमें तो थोड़ा लगा होगा कि हाँ सर ये लंबा लग रहा है, लेकिन इसके ऐड करने से कम टाइम लगेगा, ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। चलो खैर, अगर अभी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहला काम, कोई एक अंक ले लो इसमें से, ताकि घटाने में प्रॉब्लम ना हो। देखो घटाने में प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से देखो घटा रहे थे तो 10 की जगह मतलब 20 की जगह पे 10 कर दिए थे, ठीक है। तो देखो 42 ले लिए, क्या करना है 42 पहले ले लो, ठीक है, यहाँ लिख लो, उसके बाद प्लस लगाओ, फिर क्या करना है घटाते चले जाओ कि जितना होगा यहाँ पे सारे लिख डालो, ठीक है। लिखने के बाद फिर कितने अंक हैं, सारे अंक यहाँ लिख दो, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे, तब जाके आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपका JSM मेथड है, थोड़ा ट्रिक का है। तो अब इसके अलावा मैं और भी जब क्वेश्चन दूंगा तो आप इस मेथड से कर सकते हो, बहुत ही ईजिली कर सकते हो। एक बार ट्राई करना, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उसको भी एक बार ट्राई कर लेना ऐसे, ठीक है, ताकि आपको। और ये देखो, ये JSM मेथड केवल यहीं वैलिड नहीं है, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स में है, क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। देखो ये JSM मेथड बहुत ही बढ़िया है, समझ रहे हो, ये एक बहुत ही तगड़ा वाला है, समझ रहे हो। चलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।